हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं 9th मंथ लगने के बाद आपकी डिलीवरी कब हो सकती है, कौन से सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं और दिखाई देते हैं। तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी 9th मंथ में कब होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए बिना स्किप किए हुए। जैसे ही आपका 9th मंथ लग चुका है तो आपको 9th मंथ में फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, 4 यानी कि पूरा महीना ख़त्म हो जाए या उसके बाद भी आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 8.5 महीना जैसे ही निकलते हैं बेबी धीरे धीरे पेल्विक की ओर दबाव डालता है और पेल्विक का जो मुंह है वो धीरे धीरे खुलने लगता है, क्योंकि उसके थ्रू ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो अगर आपको हर 10 मिनट या उससे कम समय पर दर्द या संकुचन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी एक दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। ये सिम्टम्स आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ महिलाओं के अल्ट्रासाउंड में डेट दी हुई होती है कि आपके इस डेट के अकॉर्डिंग डिलीवरी हो जाएगी। वहीं कुछ महिलाओं को अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उससे पहले भी हो जाती है। आपका 8 महीना पूरा ख़त्म हो चुका है, 8.5 महीने पूरा ख़त्म हो चुके हैं तो आपकी डिलीवरी के समय आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वो 7वें महीने के भी हो सकते हैं, 8वें के भी और 9वें के भी आपको कभी भी हो सकता है। पूरा 9th मंथ ख़त्म होने के बाद भी तो आपको बिना देरी किए हुए डॉक्टर के पास जाना है। घर पर वेट नहीं करना है कि अल्ट्रासाउंड में जो डेट दी हुई थी वो दूर है, क्योंकि हर महिला का शरीर अलग होता है और हर महिला की एक डिलीवरी का अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझें। तो अगर धीरे धीरे आपको दर्द होता है, रुक कर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि कुछ महिलाओं की डिलीवरी जल्दी हो जाती है और वहीं कुछ महिलाओं की डिलीवरी देर से होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ब्लीडिंग या मवाद का निकलना। म्यूकस या ब्लीडिंग डिलीवरी का संकेत हो सकता है, तब भी आपको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, क्योंकि इसके तुरंत बाद भी डिलीवरी हो जाती है। इसके साथ ही पानी की थैली का फटना, इसके बाद भी डिलीवरी होती है तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए। वहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको पूरी तरीके से समझाएंगे डिलीवरी की प्रोसेस क्या है, कितना समय है और भी कुछ परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, पेट में दर्द होना। डिलीवरी का पेन अक्सर महिला को पेट के निचले हिस्से से या किसी महिला को पेट का आगे बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, वहीं किसी महिला को पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द पीछे से जहाँ से आप पोटी करते हैं वहाँ तक जाता है। कमर दर्द, जांघों में बहुत ज़्यादा दर्द, पेट में दर्द। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। कुछ ही घंटों में आपकी डिलीवरी हो सकती है। अगर पेन धीरे धीरे हो रहा है, फिर बंद हो गया, फिर अचानक से तेज़ हुआ, फिर बंद हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ घंटों में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ये पेन को समझा आपके असली और नकली लेबर पेन क्या है, इस टॉपिक पर वीडियो बनी है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही पेट में दबाव। बच्चा जब नीचे आता है तो पेट में दबाव या भारीपन हो सकता है, कड़कपन महसूस हो सकता है, बच्चे की मूवमेंट आपको कम फील होगी, तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी जल्दी होने वाली है। इसके साथ ही 9वें महीने में डिलीवरी के और भी संकेत हो सकते हैं, जैसे लेबर पेन। वो समय होता है जब गर्भाशय की मांसपेशियां बार बार सिकुड़ने लगती हैं और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता है। इस दौरान होता यह है कि सर्विक्स का धीरे धीरे मुंह खुलने लगा है, बच्चा नीचे की ओर आने लगा है, तो आप समझ सकते हैं। अब कुछ महिलाओं को 37 सप्ताह के आसपास भी डिलीवरी हो जाती है, वहीं कुछ महिलाओं को 40 सप्ताह के बीच होती है और कुछ महिलाओं को 42 सप्ताह के आसपास भी हो जाती है। यानी अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसकी डेट भी निकल चुकी है, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर कभी भी आपको डिलीवरी हो सकती है। आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। डॉक्टर को आपको लगता है तो एक बार उनसे मिल लीजिए, उनको बता दीजिए, वो अच्छे से चेकअप करेंगे और बताएंगे कि बच्चा ओके है, लेकिन डिलीवरी में कुछ समय है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुलेगा उसके बाद ही आपकी डिलीवरी होगी। कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा लेट खुलता है, कुछ केसेस में जल्दी खुलता है, और आपकी डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है कि पहली डिलीवरी है या दूसरी डिलीवरी है, इस पर भी करता है, क्योंकि जो लेबर की अवधि है हर महिला की अलग होती है और बच्चेदानी का मुंह खुलने में 10 से 14 घंटे लग सकते हैं। वहीं अगर आपकी दूसरी या तीसरी डिलीवरी है तो 6 से 8 घंटे में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, तो आप परेशान ना हो। कुछ महिलाओं का जो बच्चेदानी का मुँह है काफ़ी धीरे धीरे खुलता है तो उनको 2 दिन 3 दिन ऐसा भी लग जाते हैं हॉस्पिटल में, वहीं कुछ महिलाओं को 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। अब आपको नकली जो लेबर पेन है उनको समझना है, ये कुछ समय के लिए होते हैं और हल्के होते हैं और जल्दी चले जाते हैं, इसमें ज़्यादा पेन नहीं होता। और कुछ ऐसे रहते हैं कि लंबे समय तक होते हैं और थोड़े देर में ही ख़त्म हो जाते हैं, इसमें ही आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि किसी ने एक साथ बहुत सारी हड्डियाँ तोड़ दी, बहुत खतरनाक दर्द हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए।
और असली वाले तो तेज़ होते हैं और वक्त के साथ साथ जैसे टाइमिंग कम होती जाती है वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और आप सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस समय ज़्यादा तेज़ वाले में आपको नीचे की तरफ पुश करना है, घर पर नहीं करें, जो भी करना है हॉस्पिटल में करें, घर पर किसी भी चीज़ का ट्राई ना करें किसी के भी कहने में। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। जो भी यहाँ पर हमने सिम्टम्स बताए हैं आप उन सिम्टम्सों को याद रखिए, उन लक्षणों को ध्यान में रखिए। अगर ऐसा कुछ होता है 2 दिन या 1 दिन पहले या 24 घंटे के अंदर अंदर तो आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। ब्लीडिंग होना, पानी की थैली फटना, कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आ पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होना, लूज मोशन होना, ऐसे समय में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।